अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस्लाम में वालिदैन की क्या हुकूक बयान हुई है। वालिदैन से हुस्न सलूक को इस्लाम ने अपनी असासी तालीम करार दिया है और इनके साथ मतलूबा सलूक बयान करने के लिए एहसान की जामे इस्तिलाह इस्तेमाल की, जिसकी मानी कमाल दर्जे का हुस्नी सलूक है। हर मर्द और औरत पर अपनी माँ बाप की हुकूक अदा करना फ़र्ज़ है। वालिदैन की हुकूक के बारे में कुरान हकीम में इरशाद होता है, और आपके रब ने हुक्म फरमा दिया है कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत मत करो और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक किया करो। अगर तुम्हारे सामने दोनों में से कोई एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उन्हें उफ भी ना कहना और उन्हें झड़कना भी नहीं, और इन दोनों के साथ बड़े अदब से बात किया करो और उन दोनों के लिए नरम दिली से आजिज़ व इंकिसारी के बाजू झुकाए रखो और अल्लाह के हुजूर अर्ज़ करते रहो, ए मेरे रब इन दोनों पर रहम फरमा, ए मेरे रब इन दोनों पर रहम फरमा, जैसा कि इन्होंने बचपन में मुझ पर रहमत और शफ़क़त से पाला था, जैसा कि इन्होंने मुझे बचपन में रहमत व शफ़क़त के साथ पाला था। वालिदैन की खिदमत व इताअत और ताज़ीम व तक़रीब उम्र के हर हिस्से में वाजिब है। बूढ़ी हो या जवान, लेकिन बुढ़ापे का ज़िक्र ख़ुसूसियत से है कि इस उम्र में जाकर माँ बाप भी बाज़ मरतबा चिड़चिड़े हो जाते हैं और अक़ल व फ़हम भी जवाब देने लगती है। उन्हें तरह तरह की बीमारियाँ भी लाहक हो जाती है। वो खिदमत की मोहताज हो जाते हैं, तो उनकी ख्वाहिशात और मुतालबात भी कुछ ऐसे हो जाते हैं जिनका पूरा करना औलाद के लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए कुरान हकीम में वालिदैन की दिलजोई और राहत रसानी के अहकाम देने के साथ साथ इंसान को इसका ज़माने तपूलियत यानी बचपन का ज़माना याद दिलाया कि किसी वक्त तुम भी अपने वालिदैन की इससे ज़्यादा मोहताज थे जिस कदर आज वो तुम्हारे मोहताज है। तो जिस तरह उन्होंने अपनी राहत व ख्वाहिशात को उस वक्त तुम पर कुर्बान किया और तुम्हारी बेअक्ली की बातों को प्यार के साथ बर्दाश्त किया, अब जबकि इन पर मोहताजी का ये वक्त आया तो अक्ल व शराफत का तकाजा है कि उनके उन साबिक एहसान का बदला अदा करो। जिस तरह कुरान हकीम में वालिदैन की हुकूक अदा करने की ताकीद की गई है, इसी तरह कई अहादीस मुबारका में भी वालिदैन की हुकूक अदा करने की तलकीन की गई है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी नाक गुबार आलूद हो, उसकी नाक खाक आलूद हो यानी जलील व रुस्वा हो। किसी ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, वो कौन है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने माँ बाप दोनों को या एक को बुढ़ापे के वक्त में पाया, फिर इनकी खिदमत करके जन्नत में दाखिल ना हुआ। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने वालिदैन की खिदमत करने को जिहाद से अफजल करार दिया। सही बुखारी में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में शरीक जिहाद होने की इजाज़त लेने के लिए हाजिर हुआ। आपने इससे दरियाफ़्त किया, क्या ये तुम्हारे
वालिदैन जिंदा है? उसने अर्ज़ किया कि हाँ, जिंदा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़फ़ीहा फ़जाहिद, यानी बस अब तुम माँ बाप की खिदमत में रह कर जिहाद करो, यानी उनकी खिदमत में, यानी उनकी खिदमत से ही जिहाद का सवाब मिल जाएगा। बुखारी सही की हदीस मुबारक है ये। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन के हुकूक की अदायगी न करने को कबीरा गुनाह करार दिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कबीरा गुनाहों में से एक ये है कि आदमी अपनी वालिदैन पर लानत करे। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई शख्स अपने वालिदैन पर भी लानत कर सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यसुब्बु रजुल अबर रजुल व यसुब्बा अबाहु व यसुब्बु उम्मुहु व यसुब्बु उम्मुहु। कोई शख्स किसी दूसरे शख्स के बाप को गाली देता है तो वो उसके बाप को गाली देता है, और कोई शख्स किसी की माँ को गाली देता है और वो बदले में इसकी माँ को गाली दे तो ये अपने वालिदैन पर लानत करता है।